जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर। मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है, मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी आप मुझे बताइए अगर वोट चोरी पर सामना कर पा रहा हो। चोरी क्या है सर? एक विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं है, उनके मुद्दे सरकार ने सब काम कर दिए। विपक्ष से कुछ ना कुछ बोलता है। ऐसा यार क्या है, जिनकी वोट डबल जगह है उनकी वोट एक जगह बन जाए, डबल जगह नहीं रहनी चाहिए। जो मूल रूप से यहाँ के रहने वाले नहीं थे और बाहर से आए के हम बसे हैं, बाहर से मतलब विदेश से आए यहाँ से विदेश से आए के, उनकी पृष्ठभूमि देखी जाएगी और उनकी जब भी वोट का अधिकार दिया जाएगा। अगर वो यहाँ के मूल निवासी है तो उनकी वोट बनेगी, और वो विदेश के लोग हैं और विदेश की पृष्ठभूमि है तो ऐसी वोट नहीं बननी चाहिए। इसके लिए पूरी जनता, पूरा देश इसको भी चाहता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस देश को विदेशी के हाथ में गिरवी रखना चाहता है, और हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, ये काम जो यहाँ के मूल लोग हैं वो वोट से वंचित नहीं रहेंगे, लेकिन बाहर के लोग जो यहाँ के आगे हैं उनकी वोट का अधिकार नहीं। तो सवाल तो आज पूरे देश के सीमा सुरक्षा को भी लेकर के है, इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के है, देश की न्यायपालिका को लेकर के है, बहुत सारे सवाल हैं। अब सवाल जनता के बीच में जा चुके हैं। चोर कितना भी अपने आप को कह दे कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन सच सच होता है, उसको सामना करना इतना आसान नहीं होता है। 65 लाख लोगों के वोट तो काट दिए आपने। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। लेकिन 300 किलोग्राम RDX आ गया, व्हाइट कलर का ही होता होगा मुझे लग रहा है, उसका आता पता नहीं है इनका। तो आप विपक्ष में तो क्यों नहीं बोलते बार बार? अब सर आप मैं आपके सामने, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने चीख चीख के बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मोदी जी आपका इंटरव्यू सुनेंगे और देश से माफी मांगेंगे कि अगर पुलवामा हो गया था वो सतर्क रहते। पहलगाम का हमला 200 किलोमीटर अपनी सीमा के अंदर घुस के आतंकवादी इत्मीनान से कपड़े उतरवा करके धर्म पूछा, उसके बाद निरसन सत्याग्रह कर दी। तो अब भारतीय जनता पार्टी पूरी फाल्ट करने में लगी है। ऐसा भी हो सकता है कि 172 की जगह हो सकता है 200 सीटें आ जाए, ये भी हो सकता है। तो बिहार से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे हम लोग। और बिहार चुनाव के बाद आप देखिएगा, ऐसा संभव है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी को ये समझ में आए कि हमें देश के साथ खड़े होना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े होना है, और हो सकता है समर्थन वापस ले लें तो मोदी जी अपने घर चले जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया, आप देख रहे हैं राजू एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, जन समस्याएं उठाने की कोशिश करते हैं, और जो नेता से लेकर जनता तक की बातें हैं हर किसी को बताने की कोशिश करते हैं। मैं अभी गाजियाबाद में धर्मेंद्र यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कोशिश। पहले सर आपका जन्मदिन है, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। राज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार आपका कि आपने मुझे इस मौके पर जन्मदिन की बधाई दी। मैं इसके लिए सदैव आभारी रहूंगा। सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, सर संसद से लेके जनता तक एक वोट चोरी का डंका बज रहा है, और हमने कभी सुना था कि घर में चोरी होती है, धन चोरी होता है, वोट चोरी कभी नहीं सुनी। ये जो INDA गठबंधन है ये कह रहे वोट चोरी हुआ, कैसे हुआ सर? थोड़ा उसके बारे में बताइए, जनता पूछना चाहती है। सबसे पहले तो मैं, आप जैसे पत्रकार जो जमीनी पत्रकारिता करते हैं, और शायद लोकतंत्र की एक खूबसूरती है जी। और भारत के लोकतंत्र को आप जैसे लोग मजबूत कर रहे हैं जी, उसका मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज जो आप डंका बजने की बात कह रहे हैं, इस बात का बेहद दुख है मुझे कि हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में डंका बजता है। दुनिया के डंका को तो आपने देख लिया, जो सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, और किस तरह से पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा दुनिया की पटल पर। ऐसा वक्त आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने देश को नहीं दिखाया जो मोदी जी ने दिखा दिया। रही बात जो चोरी का डंका बजने की बात, आप सोचो कि हम जिस प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करें कि देश नहीं दुनिया में डंका बजाए, आज उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चोरी का डंका बज रहा है, वोटों की चोरी हो रही है, और उसका पुख्ता प्रमाण इंडिया गठबंधन ने दिया। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट लिख के दिया जो वोट काटे गए। आप समझो कि 18,000 एफिडेविट देने के बाद चुनाव आयोग अगर शून्य कार्रवाई करे तो इसका मतलब वो लोकतंत्र के लिए कितना संवेदनशील है, उसकी संजीदगी कितनी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और आज लोकतंत्र पे जो खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संवैधानिक संस्थाओं को जो कंट्रोल करने का नया चलन चल गया है मोदी जी के नेतृत्व में, ये बहुत ही घातक है। और इसकी जो
इसका जो नुकसान है जी ये देश की जनता को तब पता चलेगा जब शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी, देश से न्याय प्रणाली खत्म हो जाएगी, देश से चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, देश से अस्पताल दवाइयों का सिस्टम खत्म हो जाएगा और लूट का मंजर ऐसा होगा कि एक व्यक्ति को लूटा जाएगा और हमारे पास कोई अधिकार नहीं होगा कि अपनी बात को रखे कि हमारी लूट चल रही है। रही बात जो सबूत की बात कर रहे हैं हम, एसआईआर के सबूत की बात कर रहे हैं, जो वोट चोरी की बात बिल्कुल बिल्कुल मैं सबूत क्या बात कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी हो, मैं 2020 में एमएलसी का चुनाव लड़ा था जी, और एमएलसी के चुनाव में भी वोट चोरी हुई थी। अब मैंने भी शिकायत करी थी चुनाव आयोग को। मैं उन बिंदुओं को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि मैं किन किन बिंदुओं पर शिकायत किया था, उन बिंदुओं को जो मैंने शिकायत किया था। जी सर, जनता वही पूछना चाहती है, वोट कैसे चोरी होती है सर? पैसे चोरी होता है, दुकान चोरी होती है, गाड़ी चोरी होती है, वोट कैसे चोरी होती है, वो जनता पूछना चाहती है सर। वोट ऐसे चोरी होती है कि एक ही आदमी के 50 बच्चे कैसे हो सकते हैं, ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना। जी हाँ, वही एक कमरे के घर में अगर 45 लोग रहते हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। जी जी, एक खंडहर घर में अगर 29 लोग रहते हैं तो उसका जवाब देना पड़ेगा। यही तो चोरी है। एक की जगह 100, एक की जगह 500, एक की जगह 800, ये चोरी नहीं तो और क्या है सर? इलेक्शन कमीशन ने उस पर कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि जो गांव का जो होता है, जिसमें वहां कोई क्षेत्र वैसे होते हैं, लोकलिटी होती है, उसमें जीरो ही नाम दिया जाता है। अगर उसको अपडेट हम करेंगे तो जीरो लिखा जाएगा उस पर, ना कि कोई मकान नंबर दिए नहीं, नगर निगम है, कहीं वैसी ये चीज है जहाँ गाँव में है, जो गाँव है उनमें बहुत घरों पर नाम नहीं है, सब पे जीरो पे नाम आता है। इलेक्शन कमीशन ने बोला, मैं नहीं बोला, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। क्या इस देश के इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ये बात पुख्ता कर सकते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति 50 बच्चे पैदा कर सकता है क्या? इसका प्रमाण उनके पास है। हाउस नंबर 0 बता रहे हैं वो, नाम तो ज्ञानेश है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें रखी, इस देश ने, दुनिया में सब लोग हंसते होंगे कि भारत का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो किस तरह की बातें करता है। सर वीडियो वायरल हो रहा है सर, जीरो को लेकर सर। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप समझो जीरो नंबर, जीरो क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन में जीरो लिखा ही नहीं जाता, कोई भी एड्रेस जीरो हो ही नहीं सकता। आप मकान नंबर लेंगे, नाम लिख देंगे उनका, गली नंबर लिख देंगे, जीरो क्यों लिख देंगे? आप मुझे बताइए। जीरो आप लिख ही नहीं सकते मकान नंबर, जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है, तो जीरो मकान नंबर कैसे हो सकता है? और मोदी जी कह रहे थे कि हम तो पूरे भारत में सबको छत दे दिए हैं, वो छत कहाँ चली गई? जीरो हो गई छत, उस छत का हिसाब भी जीरो हो गया ना। तो प्रधानमंत्री मोदी या तो झूठ बोल रहे थे, हमने सबको छत दे दिया है। अब या तो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जीरो मकान नंबर वो है जिनके पास घर नहीं है, इसका मतलब बेघर लोग हैं इस देश में। तो जब बेघर भी हैं, मोदी घर भी बांट रहे हैं, तो ये तो आपस में विरोधाभास है। यही तो लोकतंत्र के लिए नुकसान है। इलेक्शन कमिश्नर कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कुछ, बैठिए आगे। 65 लाख लोग आपके देश की सीमा में घुस जाएं, जिसको घुस बैठिए बिहार से सब वहाँ, हाँ वही तो कह रहे हैं, वही 65 लाख राहुल गांधी जी की सीमा से घुस के बिहार में आ गए, वही तो बता रहे हो। 65 लाख लोग अगर आपकी सीमा में घुस जाएं तो गृह मंत्री को तो मुझे लगता है सुसाइड कर लेना चाहिए, इस्तीफा देना तो बहुत छोटी चीज है उसको। तो 27 में बदलाव होगा, 27 में निश्चित बदलाव होगा, हो सकता है 26 में ही बदलाव हो जाए, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फुल बहुमत की सरकार है सर, उनकी फेमस है हो जाएगा। मतलब आप बैसाखी की अगर सरकार को फुल बहुमत कह देंगे तो फिर मैं आप पे सवाल खड़ा करूंगा। सर उनका चंद्रबाबू नायडू को आप जीरो मान रहे क्या? उनके मकान नंबर 0 है, नीतीश के मकान नंबर 0 है, संख्या तो आपको पता ही है। तो बैसाखी सरकार को आप पूर्ण बहुमत कह देंगे तब तो फिर लोकतंत्र में हो गया काम। इसका मतलब आपने बिहार जो डंका बजाया है पूरा, 2 जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में चली, 2 लड़कों की जोड़ी बिहार में चलने जा रही है, तो आखिर क्या लग रहा है? देखिए, किसी भी संस्था या देश के लिए मूर्खता, अंधभक्ति, पागलपन, ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं का ट्रेडमार्क हो चुका है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई रोजगार मांगे तो हमें कुछ भी बोल देंगे। आपको पता है, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से जब पूछा गया कि हमारे बिजली नहीं आती, बिजली कट हो रही है, पावर कट हो रही है, प्लांट आपने लगाए नहीं, बिजली का रेट बढ़ा दिया, स्मार्ट मीटर लगवा के जनता की लूट कर रहे हैं, तो जानते क्या बोले? बोले जय श्री राम। ये कभी इसको बात को मानेंगे नहीं, संविधान से समाजवाद को हटाने की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता को हटाने की बात करें। मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ आपको, ये हमेशा कम करने में लगे रहते हैं। संविधान में एक पन्ना कम कर दो, देश में स्कूल कम कर दो, अस्पताल कम कर दो, पत्रकार कम कर दो, शिक्षण संस्थाएं कम कर दो, विश्वविद्यालय कम कर दो, ये सब कम करने में लगे हैं, लोग बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये तो ऐसे लोग हैं कि इनको देश कोई। ये हमारे साथ थे धर्मेंद्र यादव जी, जिन्होंने सारे हमारे क्वेश्चनों के जवाब दिए, और उन्होंने कहा कि समाजवाद जब तक नहीं होगा जब तक देश उद्धार नहीं होगा। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें, जिससे कि हमें भी एक रास्ता दिखाई दे कि हम गलत दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं। सभी दर्शकों को धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।